कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे सुनील कुमार जाखड़ आज पठानकोट पहुंचे, जहां उनके द्वारा वर्करों के साथ बैठक की गई और चुनावी रणनीति पर चर्चा भी की गई। वहीं पत्रकारों से बातचीत करते हुए सुनील जाखड़ ने बताया कि बादल की जो हालत आज हुई है वह उनके अपने बच्चों के कारण हुई है। उन्होंने कहा कि अकाली दल के लीडरों को आज चिट्टा बेचने वाले व्यापारी भी कहा जा रहा है। उन्होंने कहा कि लीडरों का डॉप टेस्ट तो होना चाहिए, परंतु कोई ऐसा यंत्र भी होना चाहिए जिससे लीडरों की विश्वसनीयता का टेस्ट हो, क्योंकि आज का चौकीदार चोर हो चुका है, अकाली नशा बेचने लगे हैं। वहीं उन्होंने प्रकाश सिंह बादल पर बोलते हुए कहा कि आज बादल को इलेक्शन लड़वाने की बात हो रही है। इस उम्र में अगर ये बातें हो रही हैं, उनका मानना है कि इस उम्र में बादल की आराम करने की उम्र है। अगर बादल इलेक्शन लड़ते हैं तो वो एक बड़े टेस्ट से होकर गुजरने वाले हैं। वहीं उन्होंने आम आदमी पार्टी पर बोलते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी आज हर हलके का अलग मैनिफेस्टो बनाने की बात कर रही है। जो पार्टी खुद हलकों में बंटी हुई है, वो पार्टी कैसे हर हलके का मैनिफेस्टो बनाने की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब में लास्ट चरण में इलेक्शन करवाना भाजपा की साजिश है, क्योंकि किसान अपनी फसलों को लेकर मंडियों में जाने वाला है और भाजपा ये सोच रही है कि किसान अगर मंडियों में परेशान होगा तो मौजूदा पंजाब सरकार का इलेक्शन में नुकसान होगा। बहुत सारे डोप टेस्ट करवाने दी जदों देखो लीडर्स दी क्रेडिबिलिटी जिहड़ा विश्वसनीयता खत्म हो गई, क्योंकि पिछले 10 सालों च जिहड़े वो कहंदे ने चौकीदार ही चोर हो गया। ਜਿਹੜੇ ਪੰਥ ਦੇ ਰਾਖੇ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਖੇ ਸੀ, ਉਹ ਹੀ ਚਿੱਟਾ ਵਿਕਾਣ ਲੱਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੇਰਾ ਹੈ ਵੀ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਫੀਮ ਚੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮੈਕੀਆ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਪਕੜੇ ਵੀ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤਾਈਂ ਲੀਡਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਦਾ ਕੋਈ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਲੀਡਰਸ ਦੀ ਨੀਅਤ ਜਿਸ ਦਿਨ ਟੈਸਟ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਨਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਤਰੱਕੀ ਤੇ ਕਰੂਗਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨੀਅਤ ਹੀ ਖੋਟੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਖੋਟੀ ਸੀ ਵੀ ਸਿਰਫ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ 'ਚ ਪੈ ਗਏ, अपनी कुर्सी बचाने की जिहड़ी नीयत नाल आए सी, पंजाब की सेवा की नीयत नाल नहीं आए। अनलैस एंड अंटिल कोई नीयत जांचण वाला थर्मामीटर बनूगा, उदों ताईं लोकां नूं इसे तरह ठगे जाते रहणगे। झूठे वादे 15 लाख के करके तुर गए। इन्हां लोकां की नीयत ते अज किसी ने हिंदुस्तान की फौजां की कैपेबिलिटी ते किसी ने शक नहीं किया। हिंदुस्तान की एयर फोर्स की कैपेबिलिटी ते किसी ने अज तक शक नहीं किया। शक तो है यह जिहड़े केंद्र च बैठे है मोदी साहब, अमित शाह, जो कह देंगे 300 मारे गए, 250 मारे गए, लोग इन्हां दी गल ते यकीन नहीं करते। इन्हां ने अपनी विश्वसनीयता झूठ बोल बोल के खत्म कर ली। इस करके इन्हां दी नीयत ते शक है। फौजां दे उत्ते दा सारे हिंदुस्तान नूं विश्वास है, हिंदुस्तान की फौज है। सारा पंजाब घूम गया टिकटां दी वंड ते लोकां दा विश्वास कांग्रेस दे नाल बिल्कुल उसी तरह चट्टान की तरह खड़ा है। ਅੱਜ ਉਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਦੇਖੋ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਪਾਰਟੀ ਕਲੇਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਾੜ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਪਿੰਡ ਦੀ। ਅੱਜ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਵੀ 93 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਗਏ, ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਸੁਖਬੀਰ ਹੋਰੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੜਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ? ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਸੋ ਦੈਟ ਸ਼ੋਜ਼ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 100 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੋਰ ਲੰਬੀ ਹੋਵੇ। ਬਟ ਆਈ ਥਿੰਕ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਫੇਅਰ ਔਨ ਪਾਰਟ ਆਫ ਸੁਖਬੀਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਤਲਬ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਔਖੇ ਟੈਸਟ ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗੇ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਰੇਕ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਈ ਪਾਰਟੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇੰਨੇ ਫਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹਰੇਕ ਹਲਕੇ 'ਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅੰਡਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਬੈਨਰ ਖੜੀ ਹੈ। ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਹੈ, ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਹੈ, ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ 'ਚ। ਸੋ ਵਨ ਡਜ਼ਨਟ ਨੋ ਕਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ABCD ਇਹਨੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਅਲਫਾਬेट खत्म हो जाएगी ਇਹਨਾਂ ने। देखिए, वो सारे हिंदुस्तान में कांग्रेस की तरफ से स्टार प्रचारक हैं और पंजाब में भी, क्योंकि पंजाब में जो इलेक्शन है लास्ट फेज में रखा है, इसलिए तब तक ताकि देश के अंदर मैं समझता हूँ 3/4 जो है इलेक्शन कंप्लीट होगा, लास्ट फेज 19 वाला जो है, तो उससे पहले बिल्कुल नवजोत सिंह सिद्धू करेंगे। परंतु इसके साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि ये जो लास्ट फेज में इलेक्शन रखा गया है, बड़ा सोच समझ के, एक बड़ी गहरी साजिश के तहत इसमें से बू आ रही है। आप देखिए, बदलता हुआ मौसम, ये बरसात, ये ओलावृष्टि, इसके चलते हुए किसान आज संशय क्या आज डरा हुआ है, खौफजद है कि फसल कैसे उठेगी, मॉइस्चर कंटेंट है। अगर यही इलेक्शन फर्स्ट फेज में हो जाता, 11 अप्रैल को अगर वोटें जो पड़ी थी उसमें अगर पंजाब में हो जाता, तो सारी एडमिनिस्ट्रेशन आज किसानों की समस्या का हल करने में लगी होती। किसान की फसल मंडियों में आएगी,
उस समय सारी पंजाब की एडमिनिस्ट्रेशन, सारे ऑफिसर्स इलेक्शन ड्यूटी में लगे होंगे। किसान को मंडियों में धक्के खाने पड़ेंगे। और ये सोच के मैं समझता हूँ मोदी साहब की सरकार ने पंजाब को, किसान को ये धकेला है। उनको किसान की सुविधा या परेशानी से मतलब नहीं, उनको तो वोटों से उनको लगता है कि किसान वहाँ पे मंडियों में जो परेशान होगा तो उसका खामियाजा मौके की सरकार, कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार को भुगतना पड़ेगा। परंतु कैप्टन साहब की कांग्रेस की सरकार वचनबद्ध है, पूरी तरह से हम लामबंद है कि किसान को एक दिन भी समस्या ना आए। एक इंग्लिश का वर्ड है मेगलोमानिया। जब आदमी में अहंकार इतना आ जाए कि अपने आप को सर्वज्ञानी, पूर्ण ज्ञानी समझने लग जाए, मैं समझता हूँ वही बीमारी मोदी साहब को लगी। या उन्होंने जो उनके इकोनॉमिस्ट थे बाबा रामदेव जी, उनसे सलाह करके ये नोटबंदी लेके आए और उसके नतीजे सारे देश को भुगतने पड़े। सर बीजेपी की तरफ 26 तारीख सर बीजेपी की तरफ से अभी तक अपने कैंडिडेट का ऐलान नहीं किया गया, क्या कहेंगे? या उनको कैंडिडेट मिल नहीं रहा है? कैंडिडेट मैं समझता हूँ आज यहाँ पठानकोट बैठे हैं, ये आरएसएस की नर्सरी कहा जाता है। कैंडिडेट तो यहाँ पे हर एक पत्थर के पीछे से एक कैंडिडेट मिल जाएगा। कैंडिडेट नहीं मिल रहा। मेरा मानना है कि बीजेपी को आज जवाब नहीं मिल रहा, क्योंकि लोग सवाल पूछेंगे। लोगों ने कैंडिडेट्स नहीं, सवाल मोदी साहब से किए जाएंगे कि 2 करोड़ नौकरियों को क्या हुआ। एक सवाल ये किया जाएगा कि नोटबंदी का क्या हुआ। सवाल ये किया जाएगा कि 15 लाख रुपए कहाँ गए। सवाल ये किया जाएगा कि हमारे बच्चे चौकीदार क्यों लगे। सवाल ये किया जाएगा कि हमारे बच्चों को हमने पकौड़े तलने के लिए नहीं पढ़ाया। इसका जवाब जिस दिन मोदी साहब ढूंढ लेंगे, उस दिन चाहे किसी को भी खड़ा कर दें, वो एक सक्षम उम्मीदवार बन पाएगा। पठानकोट से कैमरामैन हनी के साथ अजय सैनी की रिपोर्ट।